फ्रेंड्स, तो कैसे आप सभी लोग। आज चलो फिर से एक बार ग्राफ डीआई देखते हैं। डीआई के बहुत सारे सेट्स हो रहे हैं इसमें। तो पर्टिकुलर अगर आप देख रहे हैं तो एक सेक्शन देखते चलिए डीआई का। तो आप कभी भी डीआई के पेपर में नहीं फंसेंगे। मतलब डीआई एक ऐसा टॉपिक है जो आप किसी भी एग्जाम को दे रहे हो उसमें एक या दो क्वेश्चन तो आते ही जाता है। बैंक वगैरह में तो 5 लेवल का आता है, 5 नंबर का मतलब, ठीक है। पर अगर आप एसएससी दे रहे हो, आप पुलिस का दे रहे हो, तो एक क्वेश्चन मिलेगा और एक क्वेश्चन डीआई का रहेगा, प्लस वो थोड़ा सा हार्ड रहेगा, ठीक है ना। ये थोड़ा सा हार्ड रहेगा और उससे सिर्फ एक क्वेश्चन बनेगा। ये बहुत ज़्यादा बनेगा तो 2 क्वेश्चन बनेंगे बस, इससे ज़्यादा नहीं। सीजीएल वगैरह में भी अगर 2 या 3 क्वेश्चन बनते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। 5 क्वेश्चन नहीं आते, 5 सिर्फ बैंक में आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका डीआई रहता है। और अगर डीआई आपने छू लिया, आपने डीआई कर दिया, जो कि देखो ये ग्राफ वगैरह से ना कई सारे बच्चे जो है भागते हैं कि यार ग्राफ वगैरह नहीं पढ़ना। अगर आप सीधी सी बात है, सिलेक्शन लेना है तो आपको उन्हीं सब चीज़ों को टारगेट करना होगा जिनसे बाकी सब बच्चे पीछे हटते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। आपसे कहा गया है क्वेश्चन में कि एक कक्षा है, कक्षा में 3 सेक्शन है ए बी सी, जैसा कि हमको दिख रहा है। ये सेक्शन ए है और ये सेक्शन बी है और ये सेक्शन सी है, ठीक है ना। और ये कह रहा है एक बार ग्राफ में सेक्शन दिखाया गया है, इसमें परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी ये बॉयज़ का परसेंटेज है, ये जो भी है बॉयज़ का है। अब इतना समझ में आ रहा होगा ना कि बॉय का है तो 100 में से घटा दोगे तो वो गर्ल्स का आ जाएगा। यानी 60% अगर बॉयज़ हैं तो 100 में से 60 माइनस करेंगे तो 40% क्या हो जाएंगी, गर्ल्स हो जाएंगी। अब क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है सेक्शन में, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। कह रहा है कि सेक्शन में, ठीक है, सेक्शन बी में लड़कियों की कुल संख्या, सेक्शन ए में लड़कियों की कुल संख्या का अनुपात कितना है। अच्छा, सेक्शन बी में हैं कितने लोग, 120 लोग हैं, 120 लोग हैं। अब इसमें कह रहा है लड़कियों की संख्या, तो लड़के अगर 30% है तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी, 70%, ठीक है ना। 70% को 100 लिख लूँ और अनुपात पूछ रहा है तो मैं अनुपात लगा देता हूँ। सेक्शन ए में कितने लोग हैं, 140 लिख लिया, ठीक है। इनटू ये कह रहा है कि बी सेक्शन ए में लड़कियों की संख्या कितना है, 60 में से 100 में से 60 माइनस करेंगे तो 40 आ जाएगा, तो 40%। ये क्लियर हुआ। ये पूरा 100 से ये पूरा 100 कट जाएगा, ये 1 जीरो से 1 जीरो और ये इस 1 जीरो से ये 1 जीरो, तो आ जाएगा आपका 12 × 7 और रेशियो 14 × 4, ठीक है ना। ये आ जाएगा। 4 से काट देंगे, 4 3 12 और 7 से काट देंगे, 7 दूनी 14, तो आपका रेशियो कितना आ जाएगा, 3:2। कितना आसान है, ठीक है। बट अगर ये ग्राफ पढ़ना नहीं आया तो आप फिर नहीं कर पाओगे। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि किसी सेक्शन डी, कोई नया सेक्शन दे रहा है डी, जबकि हमारे पास सी तक ही है, डी में लड़कों की संख्या सेक्शन ए में लड़कियों की संख्या से 25 अधिक है। अच्छा, 140 है, 140 टोटल है। लड़कियों की संख्या है कितनी सेक्शन ए में, सेक्शन ए में लड़कियों की संख्या है सिर्फ 40% और इससे 25 अधिक हैं, 25, अच्छा 25 नहीं, 25% अधिक है, 25% अधिक है, यानी 125/100 डायरेक्ट लिख लो, ठीक है ना। तो 25 पचे 125 और 25 चौको 100, और ये 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया, इससे इसको काट दिया, तो 14 पंचे कितना हो गया, 70। ये है बॉयज़ की संख्या, वो भी सेक्शन डी में, ठीक है ना, क्योंकि सेक्शन डी में लड़कों की संख्या कह रहा था। अच्छा, जबकि लड़कियों की संख्या सेक्शन बी में, लड़कों की संख्या सेक्शन बी है कितना, 120, और बी में लड़के कितने हैं, 30% ही लड़के हैं, तो 30% लड़के हैं। और ये कह रहा उस लड़कियों की संख्या जो, हाँ ठीक है, सेक्शन बी में लड़कों की संख्या से 14 अधिक है, इसमें 14 अधिक है यानी 14 ऐड कर देंगे, तो 1 2 1 2, ठीक है। 12 3 36, तो 36 में से 14 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 50। 36 में से 14 ऐड करेंगे 50। ये हो गई गर्ल्स की संख्या सेक्शन डी में। तो कह रहा है कि बताइए कि कुल छात्र कितने हैं। कुल छात्र मतलब इन दोनों को ऐड करना है, 7 5 12 होता है, 120 हमारा आंसर है, ठीक है। क्लियर, आसानी से हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला क्या आ गया है कि एक कक्षा में 3 सेक्शन है। अच्छा, ऊपर वो तो है, नीचे सवाल पढ़ो। सेक्शन ए और बी में लड़कियों की संख्या का योग, ए में कितनी लड़कियां हैं, 14, 14 चौको 56, 56 लिखूं डायरेक्ट, नहीं समझ में नहीं आया, चलो देखते हैं इसको। अरे ठीक है,
140 हैं, लड़कियों की संख्या कह रहा है 60% तो लड़के हैं, बची 14% लड़कियां, 40% सॉरी, ठीक है। ये 14 चौको 56, डायरेक्टली 56, ठीक है ना। और बी में लड़कियों की संख्या ये 120 है, ये 30% लड़के हैं 70, तो 12 सत्ते 84, डायरेक्ट लिखूँ 120 का 70%, ऐसे ही करना है आपको फटाफट, ठीक है। 12 सत्ते 84 का योग 10 की 0 हासिल लगा 1, 8 5 13 और 1 14, 140 आ गया। सेक्शन सी में लड़कों की संख्या से कितना अधिक है। सी में लड़कों की संख्या देखते हैं कितनी अधिक है, 50% है, यानी 130 का 50%, आधा कर दूं 100, यानी कि ये आधा हो जाएगा, इसका आ जाएगा कितना 65। कितना अधिक है, 140 में से 65 आपको क्या करना है, माइनस करना है, ये 5 आ जाएगा 13, तो 7 6 13 75, ठीक है ना, ठीक। अच्छा आप इसको करेंगे कैसे, ऐसे नहीं करेंगे जैसे हमने इतना लिखा ऐसे नहीं करेंगे। आपसे कहा गया ए में लड़कियों की संख्या 60 है तो 40, 14 चौको 56, 56, ठीक है। अच्छा बी में भी लड़कियों की संख्या 12 सत्ते 84, क्योंकि 3 हटा दो 30, 70 आ जाएगा, 12 सत्ते 84, 84 ऐड कर दिया 10 8 6 14, 140। कह रहा सी में 50%, 50% मतलब आधा 65, ठीक, और इसको माइनस कर दोगे 75 हो गया। ऐसे करना है आपको, वो तो समझाने के लिए मैं करता हूँ, ठीक है ना। अगला सेक्शन सी में लड़कियों की संख्या, सेक्शन सी में लड़कियों की संख्या कितना है, सीधी बात है 50% लड़के तो 50% लड़कियाँ, यानी आधे लड़के तो आधे लड़कियाँ, ठीक है। आधे लड़के हैं तो आधे लड़कियाँ करेंगे। आधे का मतलब है 130 का आधा कर दें, 65 आया, 65, 50% निकाल लीजिएगा। इसकी वैल्यू 5p के बराबर है, 13 पचे 65, p की वैल्यू कितनी आ गई 13, और 13 दूनी 26 और प्लस का 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 30। लो हो गया आंसर, क्लियर। अगला करें, अगला लास्ट क्वेश्चन है, कहा गया सेक्शन ए में लड़कों की कुल संख्या, सेक्शन ए में लड़कों की कुल संख्या, तो 140 का 60 से 60%, 14 पंचे 70, 14 छंग 84। चलो देखते हैं, 140 इंटू 60%, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 6 चौको 24 की 4 हासिल लगा 2, और 6 का नम 6 2 8, अरे 14 छंग 84, अभी तो बोला था फालतू, ठीक है। सेक्शन बी में छात्रों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है, सेक्शन बी में छात्रों की कुल संख्या है कितनी 120 है, तो 84 कह रहा है 120 का कितना प्रतिशत है, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 12 से काट दें इसको, पहले 6 से काट देंगे, 6 दूनी 12, 6 से इसको काटेंगे, 6 का नाम 6, 6 चौको 24, और 12 सत्ते 84 वैसे भी होता था पर यहाँ 7 आ गया, 7 का 10 से मल्टीपल करेंगे तो कितना प्रतिशत है 70% है। और अगर हमसे कितना कहता कि कितना प्रतिशत अधिक है या कितने प्रतिशत कम है, तो 30% कम हो जाता, ठीक है, 30% कम हो जाता। तो इस तरीके से हम इस सवालों को कर सकते हैं। तो आई होप सो आप लोगों ने क्लियर कट सीखा होगा, ठीक है ना। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अदरवाइज़ आप पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी, बहुत सारे इंस्टा हैंडल पर भी हम दे देते हैं आपको, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।